गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम आगे की इलस्ट्रेशन करेंगे। तो कल हमने करी थी गुड्स रिलेटेड जर्नल एंट्रीज, लेकिन बीच में 18 और 19 इलस्ट्रेशन है, उनमें कुछ ट्रांजेक्शन नहीं है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। रिसीव ए चेक फ्रॉम जे पीटरसन 5450, अलाउड हिम ए डिस्काउंट 150। आपने चेक रिसीव किया है और उसको डिस्काउंट अलाउड किया है 150 का। चेक इज़ इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अगर किसी चेक को आप उसी दिन बैंक में जमा करा देते हैं तो हमारी एंट्री चेक इन हैंड की बजाय किससे होती है? बैंक से होती है। तो जो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी वो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा? 5450। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का डिस्काउंट अलाउड किया है? 150 का। और किससे मिला है चेक? जे पीटरसन से। तो जे पीटरसन का अकाउंट कितने रुपए से क्रेडिट हो जाएगा आपका? 5600। ठीक है, इमीडिएटली क्योंकि डिपॉजिट कराया गया। रिटर्न गुड्स टू सुदर्शन फॉर द वैल्यू ऑफ 350। तो गुड्स रिटर्न की एंट्री है सुदर्शन टू परचेज रिटर्न, सिंपल हो जाएगी। इशूड ए चेक टू मेसर्स करणवीर टिम्बर ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ 750। आपने चेक इशू किया है। इशू करने का मतलब आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं। जब हम पेमेंट करेंगे तो हम एंट्री किससे बनाएंगे? टू बैंक से। इशू ए चेक इन फेवर ऑफ मेसर्स करणवीर और अकाउंट ऑफ परचेज, यानी कि हम उसको चेक किसके बदले में इशू कर रहे हैं? परचेज के बदले में इशू कर रहे हैं। तो हम मेसर्स करणवीर की बजाय क्या एंट्री लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ में आया यहाँ परचेज वर्ड क्यों है? क्योंकि ये हमने किस लिए दिया है? परचेज करने के लिए दिया है। और यहाँ पे देखिए टिम्बर, आप कहेंगे कि टिम्बर तो एक क्या हो जाएगी कि आपकी वो हो जाएगी, हम कह सकते हैं बिल्डिंग से रिलेटेड है, लेकिन ऊपर दे रखा है मुरलीधरन एंड सन्स टिम्बर मर्चेंट, यानी कि उसका काम ही क्या है? लकड़ी बेचना है। तो अगर वो लकड़ी खरीद रहा है तो वो उसके लिए क्या कहलाएगी? परचेज कहलाएगी। आगे देखिए, परचेज मशीनरी 50,000 बाय चेक और इंस्टॉलेशन, या आप खुद कर सकते हैं। परचेज गुड्स 1000 फ्रॉम अजय एंड सप्लाइड इट टू विजय 120। अब इसकी दो एंट्री बन जाएगी। परचेज करी है अजय से, परचेज टू अजय कितनी बन जाएगी आपकी? 1 लाख रुपीज़। और विजय टू सेल्स बन जाएगी 1,20,000। तो ये दो एंट्री बनेगी इस ट्रांजेक्शन की, परचेज टू अजय 1 लाख से और विजय टू सेल्स 1,20,000 से। ठीक है, इसके बाद देखिए 19 इलस्ट्रेशन। रिसीव 38,000 फ्रॉम कृष्ण स्वरूप इन फुल सेटलमेंट। अब इसने वर्ड क्या यूज़ कर दिया? फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 40,000, यानी कि 38,000 रुपीज़ लेके उसका अकाउंट कितने में सेटल करा है? 40,000 में। तो जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा? तुम्हारा डिस्काउंट कहलाएगा। आपने रिसीव करा है तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। और किससे किया है आपने? कृष्ण स्वरूप से। 38,000 कैश मिला है, 2,000 का डिस्काउंट हो जाएगा और उसका अकाउंट कितने का था? 40,000, क्योंकि हम वर्ड यूज़ किया गया था फुल सेटलमेंट। इसके बाद दे रखा है रिसीव 38,000 फ्रॉम दुष्यंत ऑन हिज अकाउंट ऑफ 40,000। यहाँ कहीं पे भी फुल सेटलमेंट वर्ड यूज़ नहीं है, तो हम इस डिफरेंस के 2,000 को डिस्काउंट नहीं मानेंगे। ये दोनों ट्रांजेक्शन इसलिए दिखाई गई है ताकि आप दोनों में डिफरेंस कर सकें। यहाँ फुल सेटलमेंट वर्ड था इसलिए वो 2,000 क्या था? डिस्काउंट था। लेकिन इधर क्या कह रखा है कि उससे लेने थे 40,000, बस उसने दिए कितने हैं? 38,000। तो हम केवल 38,000 की एंट्री बनाएंगे। कैश टू दुष्यंत 38,000, हम उसको डिस्काउंट नहीं मानेंगे। इसके बाद एक ट्रांजेक्शन है बैड डेट्स की। देखिए, बीरू हु ऑन सर्च 15,000 इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट हो गया तो यानी कि वो दिवालिया हो गया है। 65 पैसे इन ए रुपी रिसीव एज फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज एस्टेट। इसका मतलब ये होता है कि जो उसकी प्रॉपर्टी बेची गई है उसमें से फाइनली कितने रुपए मिले हैं? केवल 65 पैसे। यानी कि अगर उससे 1 रुपये लेने थे तो उसने दिए कितने हैं? उससे 1 रुपये में से 65 पैसे दिए हैं। तो देखो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? देखो कुछ तो हमें उससे कैश मिला है, तो हम क्या बनाएंगे? कैश अकाउंट डेबिट। कुछ अमाउंट क्या रह गई है? बैड डेट्स रह गई है। ठीक है, तो हम उसको किस में डाल देंगे? बैड डेट्स अकाउंट में, टू बीरू। अब इसका देखिए आप वर्किंग नोट बनाइए। बीरू से लेने कितने थे? 15,000, जिसमें से ओनली रिसीव कितने हुए हैं? 65,000, यानी कि उससे कितने रुपये 65 पैसे इन रुपये रिसीव हुए हैं। तो इसका 65 पैसे कितना आ जाएगा? 9750। तो आपके जो कैश के कॉलम में अमाउंट आएगी वो अमाउंट कितनी आएगी? 9750।
बीरू से कितने लेने थे 15,000, जो डिफरेंस आएगा 5,250 वो आपके क्या बन जाएंगे बैड डेट्स, यानी कि 65 पैसे मिल गए तो 35 पैसे जो बचे वो तुम्हारे क्या बन गए हैं बैड डेट्स बन गए हैं। समझ में आ गई भाई ये बात। कैश अकाउंट डेबिट्स 9,750, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 5,250 और बीरू के आ जाएंगे 15,000 रुपीज़। ये बात समझ में आई। इसके बाद है सोल्ड गुड्स टू किटी, लिस्ट प्राइस 20,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 5%, अमाउंट ऑन पेड ऑन सेम डे और कैश डिस्काउंट मिल गया है। देखिए अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप लोग, उसको उसी सेम डे को क्या मिल गया है डिस्काउंट, उसने पेमेंट कर दी है तो डिस्काउंट मिल गया है। देखो सबसे पहले तो 20,000 पे क्या कैलकुलेट करोगे ट्रेड डिस्काउंट, ये मैंने आपको जब ट्रेड डिस्काउंट कराया था तब बताया था कि 20,000 पे 10% से ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा तुम्हारा 18,000 रुपीज़। ठीक है, अब इस पे क्या कर लो 5% कैश डिस्काउंट निकाल लो, क्योंकि इसी अमाउंट पे कैश डिस्काउंट निकलेगा ना, तो कैश डिस्काउंट कितना हो जाएगा 900 रुपये। ये तो क्या है तुम्हारा ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर 5% तुमने क्या कैलकुलेट करा कैश डिस्काउंट, और उसी सेम डे को उसने क्या कर दी है पेमेंट कर दिया है। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि उसी सेम डे को उसने पेमेंट करी है। 18,000 की सेल्स, 900 का डिस्काउंट, 17,100 कैश के कॉलम में। ठीक है ना, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हम अपनी बुक्स में नहीं करते हैं। एक लास्ट ट्रांजेक्शन है, देखिए ये वाली भी। सप्लाइड गुड्स 6,000 टू शकुंतला, इशूड इनवाइस 10% अबव कोस्ट लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। अब देखिए लिस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है या इनवाइस प्राइस का मतलब क्या होता है, जितनी उसकी कीमत थी। हमें कोस्ट दे रखी है, कोस्ट कितनी कह रखी है, कोस्ट हमें कह रखी है 6,000, जिस पे 10% क्या करा गया है इनवाइस प्राइस जोड़ा गया है, तो 10% कितना हो जाएगा 600 रुपये। तो उसका लिस्ट प्राइस क्या आ गया 6,600, और ट्रेड डिस्काउंट किस पे निकालोगे लिस्ट प्राइस पे, तो यहाँ से ये ट्रेड डिस्काउंट आप क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। समझ में आया, ये एक ही ट्रांजेक्शन है तो इन ट्रांजेक्शन्स पे आप क्या कर लेंगे मार्क लगा लेंगे। ठीक है, ताकि जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि हमें ये ट्रांजेक्शन्स अच्छे से नोट करनी है। ठीक है, तो ये देखिए आपको कोस्ट गिवन थी, 10% इस पर क्या है लिस्ट प्राइस से अबव है, जो कोस्ट है उससे लिस्ट प्राइस 10% अबव है, तो 10% अबव है तो क्या हो जाएगा 6,600। लिस्ट प्राइस पर क्या डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे 6,600 का 5% कितना आएगा 330। तो जो एंट्री बनेगी शकुंतला टू सेल्स वो एंट्री बनेगी कितने रुपए से 6270। ठीक है, उसके बाद आपकी कुछ गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन थी, ये मैंने आपको करा दी थी, और बाकी जो बीच में कुछ नई ट्रांजैक्शन आएगी वो मैं कल करा देती हूँ। ठीक है।